हाय गाइस। मैं हूँ ज्योति और मैं हूँ जयपुर राजस्थान से। हमारे यहाँ पर देसी मेथी के लड्डू खाए जाते हैं जोड़ों के दर्द के लिए। ऐसा हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सर्दियों में जो ये मेथी के लड्डू खाए जाते हैं वो जोड़ों के दर्द में बहुत फायदेमंद होते हैं। तो चलिए बनाते हैं हमारे ये देसी राजस्थानी लड्डू। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारी मेथी है उसे क्या करना है, पीस लेना है बारीक बारीक पाउडर फॉर्म में। अगर आपसे घर पे नहीं पीसी जाती है तो मार्केट में सर्दियों में पिसी हुई मेथी मिलती है, वो आप ले आइए। अब इसे आपको क्या करना है, छान लेना है। क्योंकि जिस तरीके से हम आटा छानते हैं तो लास्ट में थोड़ा सा बच जाता है, जो मोटा मोटा गेहूं होता है वैसा ही मेथी में होता है। इसके थोड़े छिलके जो होते हैं वो थोड़े बच जाते हैं, तो वो मुंह में क्या चिपके ना, इसलिए हम इसे छान लेते हैं। आपको इसे अच्छे से 2 बार करके छानना है, ताकि जो भी मोटे मोटे कण हैं, मेथी के टुकड़े हैं, वो साइड में हो जाए। और मेथी को खाते टाइम पे या लड्डू को खाते टाइम पे वो कण कण के रूप में ना आए। आप देख सकते हो, मैंने जैसे आपको बताया ना कि बच जाता है थोड़ा सा लास्ट में। तो मैंने 1 केजी के आसपास मेथी ली है, तो उसमें लगभग 1 कटोरी के आसपास जो मैंने आपको दिखाया ना, उसके जो टुकड़े हैं, छिलके हैं ऊपर के, वो बच गए हैं। तो मैंने क्या किया है कि धीरे धीरे करके, एकदम से मैंने चलनी को पूरा भरा नहीं है। क्योंकि अगर आप एकदम से चलनी को भर दोगे तो छानने में थोड़ी परेशानी आएगी और उसकी वजह से आप इजीली छन भी नहीं पाएगा और अच्छे से नहीं छनेगा। अब ये मैंने गुनगुना थोड़ा सा, मतलब रूम टेम्परेचर पे ही है ये मिल्क, वो लिया है। आप चाहो तो इसे कच्चा ले सकते हो और आप चाहो तो इसे गर्म भी ले सकते हो। अब हमें क्या करना है, जैसे मैं कर रही हूँ ना, इसमें मोयन जैसा बोलते सकते हो आप, डाल करके इसे भिगोना है। लेकिन मोयन क्या है, थोड़ा सा हम कम लेते हैं, एकदम मुट्ठी भरने जैसा। लेकिन इसे हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा गीला कर लेना है। ज्यादा गीला भी नहीं करना कि बहुत ज्यादा, मतलब 1 किलो मेथी में से 1 कटोरी अगर अपन निकाल देंगे तो तकरीबन इसमें 1.5 कटोरी के आसपास इसमें दूध गया था। अब जैसे मैं कर रही हूँ ना, आपको भी ऐसे मसल मसल करके हाथों में, दोनों में, और क्या करना है, इसे गांठें, ज्यादा मोटी लम्स नहीं, गांठें नहीं पड़ने देनी है आपको। क्योंकि अगर आप ज्यादा मोटी गांठें पड़ जाएगी तो मेथी जो होती है थोड़ी चिपचिपी होती है। आप देखते हैं ना कि जब हमें इसे बॉईल करते हैं तो हल्का हल्का सा चिपचिपापन निकलता है। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, गांठें मोटी होकर के क्या होगा कि भारी हो जाएगी, टाइट हो जाएगी। तो पीसने में, मिक्सी में भी परेशानी आएगी और आपको लड्डू बनाने में भी परेशानी आएगी। क्योंकि फिर क्या है, मैश करने में परेशानी आएगी। तो आपको सिर्फ ऐसे ही करना है और इसको धीरे धीरे, एक साथ दूध नहीं डालना आपको, थोड़ा थोड़ा कर करके आपको इसे मिक्स करना है। इसे राजस्थानी मेथी के दूध वाले लड्डू भी बोल सकते हो, छाछ में भी ये लड्डू बनते हैं और ये लड्डू घी में भी भीग के बनते हैं। तो घी वाली रेसिपी में मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। तो देखो, आप देख रहे हो ना, ये मेरे हाथों से चिपक रही है। आप देख सकते हो कि मेरे हाथों पे चिपक गई है। तो ये इसी तरीके से चिपकेगी और जितनी ज्यादा मोटी गांठें आप छोड़ दोगे आपको बाद में परेशानी आएगी। आगे से कैसे छानना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे जैसे ये आपको भिगोना है, भिगोने के बाद में हमें इसे अच्छे से, बस इतना ही आपको डालना है। मैंने थोड़ा सा ज्यादा डाल दिया था दूध, लेकिन फिर मैंने इसमें थोड़ी मेथी मिला दी थी। आप आगे देखोगे कि, देखो ये थोड़ा इस तरीके से हो गया। अब इसमें गांठें ज्यादा हो गई है, जो मैंने लास्ट में दूध डाला था वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया था। तो आपको उतना, जो लास्ट वाली फेज थी उतनी ही गीली करनी है, ये ज्यादा गीला नहीं करना है आपको। और इस तरीके से जैसे मैं मसल रही हूँ हाथों से, वैसे आपको इसे रब करना है। अब ये मैंने लिया है सादा आटा। अगर आप मोटे आटे में बनाते हो तो आप मोटा आटा भी ले सकते हैं। उसके बाद में हमें क्या करना है, लोहे की कढ़ाई लेनी है। जो भी बर्तन आपके पास में बड़ा हो जिसमें आप लड्डू बनाना चाहते हैं वो ले लेना है, उसे अच्छे से गर्म करना है। उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अब उसके बाद में मैंने इसके अंदर डाला है देसी घी। ये मेरा घर पर ही बनाया हुआ देसी घी है। आप चाहो मार्केट से भी खरीद सकते हो या कहीं और से भी, जहाँ से देसी घी अगर मिलता है वहां से आप ला सकते हो। उसके बाद में क्या किया है, मैंने ये आटा लिया है। 1 केजी मेथी में तकरीबन 1.5 केजी के आसपास आटा होना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा कम रह गया था। मुझे आइडिया नहीं हुआ कि ये 1.5 केजी है क्या, लेकिन ज्यादा कम नहीं है, 1.5 केजी के आसपास ही है। उसके बाद में थोड़ा सा क्या करना है, हमें इसे ब्राउन रोस्ट करना है कम घी के साथ में, क्योंकि सिकने में थोड़ा इजी रहता है। उसके बाद में हमें क्या करना है, इसके अंदर और घी ऐड करना है। मतलब आधा 50% आटा सिक जाए, उसके बाद में थोड़ा घी और ऐड करके फिर हमें इसे लो फ्लेम पर, लड्डू बनाने के लिए आप जितनी भी चीजों की सिकाई करोगे, सेकोगे, चाहे वो आटा हो
चाहे ड्राई फ्रूट्स हो, आपको हमेशा फ्लेम को लो ही रखना है, क्योंकि अगर आप फ्लेम को तेज कर दोगे तो वो सिकने की बजाय जल जाएगा। तो आप देख सकते हो मैंने इसमें जो गांठें पड़ गई थी घी की वजह से, उनको भी अच्छे से काट करके उन्हें फोड़ लिया है। और ये लगभग लगभग ब्राउन, ये देखो, ये हल्का सा अभी ब्राउन होना और बाकी है, लगभग तो हो चुका है। इसे मैंने लगभग 30 मिनट के आसपास इसे लो फ्लेम पर ही सेका है, और थोड़ा सा सेकना अभी से बाकी है। इसे सेकने के बाद में हमें क्या करना है, कढ़ाई को खाली कर लेना है, दूसरे बर्तन में सारे आटे को हम निकाल लेंगे, क्योंकि अभी इसी के अंदर हमें गुड़ वगैरह का मिक्सचर भी तैयार करना पड़ेगा, सारे ड्राई फ्रूट्स हमें सेकने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं सेकने जा रही हूँ काजू। काजू को सेकने के लिए हमें पहले थोड़ा सा घी लेना है, और इसे भी लो फ्लेम पर ही सेकेंगे। सबसे इजी जो सिकता है वो काजू ही सिकता है। तकरीबन 2 से 3 मिनट के अंदर हमारी जो काजू है वो लो फ्लेम पर सिक करके तैयार हो जाती है। ज़्यादा आपको इसे ड्राई नहीं करना है, वरना फिर ये जलने जैसा हो जाएगा। बादाम को रोस्ट करने के लिए थोड़ा सा घी ज़्यादा लेना पड़ता है, क्योंकि ये थोड़ा क्या टाइम लेती है सिकने में। लेकिन सिकने के बाद में इसमें से चट चट की आवाज़ आना शुरू हो जाए, मतलब हमारी जो बादाम है वो सिक चुकी है, उसके बाद में आपको इसे क्या कर लेना है, निकाल लेना है दूसरे बर्तन में। दूसरे बर्तन में निकालने के बाद में आपको जो बाकी वाले ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी इसी के अंदर है, जैसे मखाना हो गया। मखाने को भी आपको धीमी आंच पर ही रोस्ट करना है, ताकि ये जले नहीं, क्योंकि आप अगर फ्लेम को हाई करोगे तो ये जल्दी से जल जाता है। कभी कभी कुछ कुछ चीज़ों का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, स्पेशली लड्डू बनाने के लिए तो कभी भी हाई फ्लेम का यूज़ नहीं करते हैं हमारे यहाँ पे लो फ्लेम का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जितनी धीमी आंच पर खाना बनेगा, जितनी धीमी आंच पर चीज़ें सिकेगी, वो उतने अच्छे से सिकेगी, उतना अच्छा टेस्ट देगी। चूल्हे पर भी जब हमारे यहाँ खाना बनता है तो एकदम धीमी आंच पर ही बनता है, धीमी धीमी एक एक लकड़ी उसमें लगाई जाती है और फिर खाना बनाया जाता है। हमारे जो मखाने हैं, इसे राजभोग मखाना बोलते हैं हमारे यहाँ पे, वो भी सिक गए हैं। और आप देख सकते हो जितना भी घी था सारे राजभोग मखाने ने घी पी लिया है। कढ़ाई हमारी बहुत तेज गर्म हो रही है। अब मैं इसके अंदर डालने जा रही हूँ घी। इस बार घी को आपको थोड़ा सा तेज गर्म करना है, क्योंकि अगर आप ठंडे घी के अंदर हमारा जो गोंद है, जो ये मैंने डाला है वो गोंद है, डाल देंगे तो क्या होगा, इसे फूलने में दिक्कत आएगी। ये थोड़ा चीड़ा चीड़ा हो जाएगा दांतों में, जब आप खाओगे ना तो चिपकना शुरू हो जाएगा, तो वो ऐसा ना हो इसलिए पहले घी को थोड़ा अच्छे से गर्म करना है आपको, ताकि जैसे घी में आप ये जो गोंद है हमारा डालो, वो फूल करके निकल के आ जाए। जैसे मैंने जो ली है ये कटिंग वाली बोलते हैं हमारे यहाँ पे, गोंद ली है, लेकिन मोटी साइज की भी आती है, जैसे बेर आते हैं ना, बेर की साइज वाले गोंद भी आते हैं, उसे आप सेकने के बाद फोड़ लो। मुझे लगा थोड़ा सा घी कम है तो फिर मैंने थोड़ा सा और इसमें घी ऐड किया है, ताकि अच्छे से ये डिप होके कोई बचा ना हो। उसके बाद में जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे ना, जैसे काजू बादाम वगैरह, ये सारे इसमें सबसे पहले मैंने पीसी है बादाम। बादाम पीसने के बाद में आप चाहो तो मोटे मोटे भी कर सकते हो, जैसे अमामदस्ता होता है ना उखल मूसल, उसके अंदर भी कूट सकते हो। और अगर आप पाउडर फॉर्म करना चाहते हो तो आप पाउडर फॉर्म भी कर सकते हो। मैंने इसको थोड़ा पाउडर फॉर्म रखा है ताकि बनने में इजी रहे। और नॉर्मली जो लड्डू बनते हैं उसमें, जैसे हमारे गोंद के लड्डू बनते हैं तो उसमें तो हम उखल मुसल में कूटते हैं, लेकिन जब मेथी के लड्डू बनाए जाते हैं तो उसमें क्या सारी चीजें पीसते हैं, क्योंकि मेथी जो होती है ना वो हल्की कड़वाहट देती है, तो इसकी वजह से खाने में थोड़ा सा ऐसा अजीब सा लगता है, लेकिन टेस्ट में बहुत अच्छे होते हैं। तो मैंने ये पीस लिए हैं। सबसे पहले मैंने बादाम पीसी है, ताकि मैंने ज़्यादा बारीक नहीं पीसा इसको, इसीलिए मैंने जो हमारी पूड़ी निकालने वाली जेरनी होती है मैंने उससे इसे छाना है। आप चाहो तो बारीक वाली से भी छान लो, वैसे तो ये पाउडर फॉर्म हो गई थी, लेकिन कोई कोई घी की वजह से पिसी नहीं थी ना, इस वजह से मैंने इसे ऐसे करके पीसा है। आप देख सकते हो, आप चाहो तो आप भी ऐसे ही छान सकते हो। अगर आपके पास में अच्छी वाली छेड़नी है छानने के लिए तो वो भी आप काम में ले सकते हो। मेरे पास छोटी साइज की ही थी तो मैंने छोटी वाली से ही काम में लिया है। ऐसे ही करके हमें क्या करना है, सारे के सारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उन सारे ड्राई फ्रूट्स को पीस लेना है और पाउडर फॉर्म कर लेनी है। अगर बीच बीच में घी की वजह से गांठें पड़ जाती है तो हाथ से आप उन्हें क्या कर सकते हैं, फोड़ सकते हैं, जिससे क्या हो जाए कि वो गांठें जब हम घी के अंदर डालेंगे ना गुड़ के साथ में, तो वो फोड़ने में क्या थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, थोड़ी सी कठिन पड़ती है वो काम। तो वो पहले ही हम सारा काम कर लेते हैं, ताकि बाद में जब जैसे ही घी और गुड़ के साथ में इसे मिक्स करेंगे
तो क्या होगा, हमारा जो मिक्सचर है सारा का सारा आटा जो और ड्राई फ्रूट्स गोंद इन सब चीज़ों को मैश होने के अंदर उसके अंदर मिक्स होने में लड्डू को बंधने में बाइंडिंग में कोई परेशानी नहीं आएगी। वरना अगर कोई कोई बीच बीच में गांठ रह जाएगी तो किसी जगह तो मीठा चला जाएगा, किसी जगह मीठा नहीं जा पाएगा। उसकी वजह से क्या होगा कि अलग सा टेस्ट आएगा, मिक्स करने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी। तो ऐसे ही कर करके हमें क्या कर लेना है, इन सब चीज़ों को पीस लेना है। बादाम मैंने सारी पीस ली है क्योंकि घी की वजह से पीसने में थोड़ी सी परेशानी आती है, लेकिन पिस जाती है। उसके बाद में मैंने ली है काजू बादाम को मिक्स कर लिया है, ये लास्ट में थोड़ा सा बच गया था तो हम इसे भी क्या कर लेते हैं, अच्छे से पीस लेते हैं। दूसरी तरफ जो मैंने मेथी भिगो के रखी थी उसे क्या किया गया जा रहा है, जैसे मैंने आपको कहा था, देखो ये आंटी जी जैसे कर रहे हैं ना, आपको भी सेम वैसे ही करना है और इसकी गांठों को फोड़े लेना है। अगर आपके पास में भी ऐसी चलनी है तो आप इसमें से छान ले, क्योंकि ज़्यादा बारीक चलनी में से छानने में थोड़ा सा नुक्स परेशानी आएगी। तो इस तरीके की चलनी में छानने में आराम से अच्छे से हो जाता है। उसके बाद में जो मैंने बाकी ड्राई फ्रूट्स थे, मखाने वगैरह, ये सारी चीज़ें भी मैंने पीस ली है। ये काजू और बादाम दोनों का मिक्सचर है। अब आपको क्या करना है, इन सब चीज़ों को पीसने के बाद में आपको हाथ से भी इसे अच्छे से मिलाना होगा ताकि ये पूरा इक्वली मैश हो जाए आटे के साथ में। उधर हमारी जो मेथी है वो भी अच्छे से छन गई है, आप देख रहे हो ना, इसमें एक भी गांठ नहीं है, ये पूरी की पूरी पाउडर फॉर्म है। लास्ट में थोड़ा सा टाइट बच गया था, उसे मैंने क्या किया था, मिक्सी में पीस लिया था। अब मैं इसके अंदर ऐड करने जा रही हूँ घी। घी इसके अंदर बहुत ज़्यादा लगता है, लड्डू बनाते हैं ना तो तकरीबन मैंने जो लड्डू बनाया है ना इसके अंदर 3.5 kg के आसपास घी चला गया था इसके अंदर। मैंने गोंद को बाहर नहीं निकाला था, उसी के अंदर मैंने घी ऐड किया और घी ऐड करने के बाद में मैंने इसमें कूट के गुड़ ऐड किया है। सीधा आपको बड़ा साइज का गुड़ ऐड नहीं करना है, वरना आपको इसकी का लिक्विड बनाने में, हमारे यहाँ इसे पात बोलते हैं, कि पात बनाने में परेशानी आएगी। आप चाहो तो इसके लड्डू बूरे में बना सकते हो या फिर सिंगल गुड़ में भी बना सकते हो। मैंने बूरा और गुड़ दोनों लिए हैं। अब इसके बाद में हमें इसमें डाल देनी है हमारी पिसी हुई मेथी, और मेथी को अच्छे से हमें क्या करना है, मिक्स करना है। क्योंकि एक साथ अगर आप सारा सामान इसमें डाल दोगे तो मिक्स करने में थोड़ी परेशानी आएगी। फ्लेम को लो ही रखना है। मिक्स करने के बाद में जो बाकी का हमारा आटा और ड्राई फ्रूट्स का जो पाउडर था वो सारा भी इसमें डाल दिया गया है। और आप देख रहे हो इसे मिक्स करने में परेशानी आ रही है, मिक्स करने में थोड़ा टाइम लगा। उसके बाद में आप देख रहे हो ना कितना इजी तरीके से ये लड्डू बन करके हमारे मेथी के तैयार हो रहे हैं। ऐसे ही आपको सारे लड्डू तैयार कर लेने हैं। ज़्यादा बड़ी साइज के लड्डू भी ना बनाए और ज़्यादा छोटी साइज के लड्डू भी नहीं बनाए, एक मीडियम साइज का लड्डू बनाना है आपको, ताकि वो पूरा खाया जा सके। आप देख सकते हो हमारे लड्डू जो है वो बन करके तैयार हैं और इसके अंदर घी नीचे पैंदे के अंदर अच्छे से लगा हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया इसमें बहुत सारा घी लगा, तकरीबन 3.5 kg के आसपास। तो इसी तरीके से आपको भी घर पर मेथी के लड्डू तैयार कर सकते हो और तैयार करके इंजॉय करें। क्योंकि हमारे यहाँ पर सर्दियों में खाए जाने वाले ये लड्डू जोड़ों के दर्द के लिए स्पेशली